हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 गीता का सार श्लोक संख्या 16 को आज पढ़ रहे हैं। पिछले श्लोकों में भगवान कह रहे थे कि जब हम जीवन में सुख और दुख के द्वंद्वों को देखते हैं तो हमें उन्हें सहन करना सीखना चाहिए। सहन करेंगे तो क्या लाभ होगा? तो उन्होंने पिछले श्लोक में कहा था कि उस व्यक्ति को जो जीवन में सुख दुख को सह सकता है, उन दोनों में समभाव रहता है, उसको अमृतत्व प्राप्त होता है। राइट? वो इस देह को छोड़ने के बाद दोबारा मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। राइट? उसको अमृतत्व प्राप्त होता है, वो भगवान के धाम को प्राप्त करता है। अब इस श्लोक में भगवान शरीर की अनित्यता और आत्मा की नित्यता को स्थापित कर रहे हैं। राइट? और शक्ति और शक्तिमान में क्या भेद है वो भी हम इससे जानेंगे। तो आप मेरे पीछे बोलेगा, मुझे आशा है कि आपने इसका अभ्यास किया है। ठीक है, पहले डिम्पल जी आप बोलिए। नासतो विद्यते भावो नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस् उभयोरपि दृष्टोऽन्तस् त्वन्योस्त्रितत्वदर्शिभिः। तन्योस्ति तत्त्वदर्शिभिः। अरे वाह, बहुत अच्छे, नाइस। आवाजी अब आप प्रयास कीजिए। नासतो विद्यते भावो नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः नाभावो विद्यते सता उभयोरपि दृष्टोऽन्तस् उभयोरपि दृष्टोऽन्तस् त्वन्योस्त्रितत्वदर्शिभिः। त्वन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। ओ, त्वन्योस्त्रितत्वदर्शिभिः। त्वन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। मैं समझ गया आप क्यों क्यों कंफ्यूज हो रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे दो त पढ़ रही हूँ ना। फिर से करते हैं, त्वन्योस्त्रितत्वदर्शिभिः। हाँ, करो करो। त्वन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। हाँ मैं समझ गई, हम त्वन् गलती कहाँ कर रहे थे। ये ना योस्त नहीं है, योस, बस तन्य त्वन योस तत्व, तन्योस् त्वन योस, तन्योस् बस तत्व, तन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। नॉट तत्व, ओके। तत्व। तत्व हाँ, त्वन्योस तत्वदर्शिभिः, तन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। नॉट तत्व, तत्व। मेरे पीछे तवदर्शिभिः। बोलो आप। त्वन्योस तन्योस् तत्व तत्त्वदर्शिभिः। दर्शिभिः। ठीक है, दर्शिभिः। त्वन्योस तक ही बोलना है आपको। लेट मी हेल्प यू। तत्वदर्शिभिः, ठीक है, मैंने इसको अलग अलग कर दिया। अभी आप बोलो, त्वन्योस तत्वदर्शिभिः। तन्योस् तत्त्वदर्शिभिः। गुड, गुड, अब आया। ठीक है, तो कनक जी अब आप कीजिए। ना सतो विद्यते भावो न सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस् उभयोरपि दृष्टोऽन्तस् त्वन्योस् तत्वदर्शिभिः। त्वन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। बहुत अच्छे कनक जी। गरिमा जी, ना सतो विद्यते भावो नासितो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस् उभयोरपि दृष्टोऽन्तस् त्वन्योस् तत्वदर्शिभिः। तन्योस्तत् त- त- त्वन्योस् तत्वदर्शिभिः। ता बोलना है या वन्योस्तत् ऐसे बोल सकते हो जैसे यहाँ पे लिखा है, त्वन्योस् तत्वदर्शिभिः। तव तवन्योस्तत् तवन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। आ रहा है, ठीक है ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके गुड। चलो, बहुत अच्छा लगता है जब हम भगवत गीता के, ओ ये बताना मैं भूल गई थी आपको, कि ना किसी जी। तपस्या से, दान से भगवान इतने प्रसन्न और संतुष्ट होते हैं जितने भगवत गीता के श्लोकों के गायन से। गीता महात्म्य में पढ़ते हैं तो बताया जाता है कि जब हम इन श्लोकों को गाते हैं तो ये कृष्ण को बहुत प्रसन्न करता है। इसीलिए जब मैं भगवान को भोग लगाती हूँ
तो मैं उनके लिए गीता का पाठ करती हूँ स्वाध्याय, क्योंकि वो उससे भगवान बहुत संतुष्ट होते हैं। और जब आप क्लास में कर रहे हो, अरे वाह, ये भगवान को बहुत प्रसन्न कर रहा है। अब इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है, तत्वदर्शी अर्थात जो तत्व को जानते हैं, राइट, उन्होंने निष्कर्ष निकाला है, ये कंक्लूजन निकाला है। क्या कंक्लूजन है? कि असत अर्थात भौतिक शरीर, असत हम भौतिक शरीर को बोलते हैं, सत हम आत्मा को इंगित करता है, राइट। असत शरीर को इंगित करता है, सत आत्मा को। कि असत अर्थात भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है। जो तत्व ज्ञान है, जो तत्व ज्ञान को जानते हैं, तत्वदर्शी हैं, उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि जो शरीर है उसका कोई चिरस्थायित्व नहीं है, मतलब ये टेम्पररी है। चिरस्थायित्व मतलब हमेशा रहने वाला। चिरस्थायित्व नहीं है कहने का अर्थ है कि शरीर टेम्पररी है। और किंतु, किंतु लगाने के बाद ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बोली जाती है, किंतु सत अर्थात आत्मा अपरिवर्तित रहता है, राइट। जो आत्मा है, जो सत है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। सारा परिवर्तन शरीर में आता है। और हम शरीर नहीं है, आत्मा है, इसलिए आत्मा कभी बुरी नहीं होती है, राइट। आत्मा ऐसे ग्रो भी नहीं करती है, आत्मा कभी बीमार नहीं होती। ऐसा नहीं कि आत्मा कभी मोटी हो गई फिर पतली हो गई, नहीं, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं आता। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। दोनों की प्रकृति अर्थात आत्मा और शरीर, इन दोनों की प्रकृति का अध्ययन किया, ये निष्कर्ष निकाला कि शरीर तो टेम्पररी है, इसका कोई चिरस्थायित्व नहीं है, जबकि आत्मा का चिरस्थायित्व है और इसमें कभी भी परिवर्तन नहीं आता है, राइट। आप श्लोक देखते हैं। ना सतो विद्यते भावो न असत, राइट। नहीं है असत का, क्या? विद्यते मतलब है, भाव मतलब अस्तित्व, चिरस्थायित्व। तो जो असत है, जो शरीर है, उसका कोई चिरस्थायित्व नहीं है। जो शरीर है उसका, वो हमेशा नहीं रहने वाला, वो उसमें परिवर्तन आता है, राइट। उसका कोई वो टेम्पररी है। जो असत है वो टेम्पररी है, मतलब जो शरीर है वो टेम्पररी है। ना भावो विद्यते सतः, न मतलब कभी नहीं, यहाँ पर अभाव का अर्थ है परिवर्तनशील गुण। कभी नहीं है परिवर्तनशील गुण किसका? विद्यते मतलब है, सतह मतलब शाश्वत का। तो जो शाश्वत है उसका कोई भी परिवर्तनशील गुण नहीं है, राइट। भगवान हमको सांख्य योग बता रहे हैं। सांख्य योग का अर्थ होता है जब हम आत्मा और पदार्थ का वैश्लेषिक अध्ययन करते हैं, राइट। तो ऐसे ऐसे करके इन श्लोकों के माध्यम से यहाँ से लेकर के 39 तक है, 39 तक भगवान सांख्य योग बता रहे हैं हमको, जिसमें शरीर और आत्मा इन दोनों का अध्ययन किया जाता है। बेसिकली हम ना एति, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है करके आत्मा को समझने का प्रयास करते हैं, राइट। बड़ा मजा आता है वैसे एक एक करके समझते हैं इसको। तो आज तो भगवान शरीर और आत्मा के बारे में बता रहे हैं। उभयोरपि दृष्टोन्तस, उभय मतलब दोनों, दोनों का के ही बारे में देखा गया है किन्होंने? जो तत्वदर्शी हैं, राइट। तत्वन्यों से तत्वदर्शी भी, जो तत्वदर्शी दोनों ने देखा और ये निष्कर्ष निकाला है। क्या निष्कर्ष है? शरीर टेम्पररी है और आत्मा क्या है? अपरिवर्तनशील है। ठीक है, बहुत अच्छा है, इसको टीका में समझिए आप। जब आप समझ रहे हो ना कि आत्मा अपरिवर्तनशील है, तो जब आप देखेंगे कि शरीर बूढ़ा हो रहा है, तो आपका मन कहेगा अरे यार मैं तो बूढ़ी हो रही हूँ। तब आप अपने मन को ज्ञान से समझा सकते हो, नहीं मैं तो कभी बूढ़ी होती ही नहीं, आत्मा में तो कोई परिवर्तन नहीं आता। ओ मेरे प्यारे बुद्धू मन, तुझे इतना भी नहीं पता, राइट। या झुर्रियां आती हैं तो भी मन सोचता है, या सफेद बाल आते हैं, ये छोटी छोटी चीजें कभी कभी जीवन में ना हमको परेशान दुखी कर देती है थोड़े समय के लिए। तो हमको उसको इस ज्ञान से काटना चाहिए उस दुख को, राइट। मेरे में तो कोई परिवर्तन आता ही नहीं है, सारा परिवर्तन मेरे शरीर में है। सो आप अपने आप को डिटैच होकर देख रहे हो, इवन अपने शरीर से भी, नहीं। अब इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में आत्मा और परमेश्वर, इन दोनों को जानने का महत्व बताते हैं कि इन दोनों को जानना जरूरी है सारा अज्ञान नष्ट होने के लिए। परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है, एग्रीड। इस शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है। आज हम इस शरीर में रह रहे हैं, हमको पता है कि कुछ समय बाद ये शरीर नष्ट हो जाएगा। हालांकि अभी ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं कुछ समय तक तो, मतलब कुछ लंबे समय तक तो हूँ इसमें, पर ये बहुत जल्दी परिवर्तनशील हो रहा है। देखो बचपन से कितना समय बीत गया,
राइट? लगता है कि अभी तो बचपन में थे हम, राइट? वो जो 2 साल का जो शरीर था, हमारा 5 साल का शरीर था, अलग था, अभी तो थे वो, और अभी देखो कितना चेंज हो गया है, राइट? आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी यह स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। तो साइंस हैज एक्सेप्टेड दिस व्हाट, कि जो शरीर है वो हर क्षण चेंज हो रहा है। इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्धावस्था आती रहती है, राइट? हर वक्त शरीर कुछ चेंजेस से गो थ्रू कर रहा है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहता है। वी आर सीइंग ऑल दीज चेंजेस इन आवर बॉडीज, अपने स्थूल शरीर में भी और अपने सूक्ष्म शरीर अर्थात मन में, जो मन बुद्धि अहंकार से बना है, उसमें निरंतर हम परिवर्तन देखते हैं। लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी आत्मा स्थायी रहता है। वास्तव में आत्मा के लिए कभी भी भूतकाल और भविष्यकाल है ही नहीं। ये तो हमारे भौतिक जगत में ये टाइम फ्रेम है, पास्ट का और प्रेजेंट का और फ्यूचर का, राइट? आध्यात्मिक जगत में नहीं होता है ऐसा। आत्मा हमेशा ही प्रेजेंट में रहती है। ये थोड़ी बाद में बातें करेंगे, थोड़े बड़े कॉन्सेप्ट है, हम एक दिन जब पहुंचेंगे चैप्टर 9 में तब ये चीजें समझनी आसान हो जाएंगे। स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। ये बातें हमको बार बार क्यों बोली जा रही हैं? ताकि हम अपने आप को अलग देख सके शरीर से। आपको नहीं लगता कि हम कुछ लोगों से यही बोल रहे हैं कि आत्मा शाश्वत है, शरीर बदलता है, ताकि ये बार बार सुन सुन के हम इसको स्वीकार कर सके। तत्वदर्शियों ने चाहे निर्विशेषवादी हो या सगुणवादी इस निष्कर्ष की स्थापना की है। अब तत्वदर्शी अर्थात जो आत्मा और पदार्थ के ज्ञान को जानते हैं, राइट? अब चाहे वो निर्विशेषवादी क्यों न हो, जो केवल मतलब जो ब्रह्म को क्यों ना मानते हो, राइट? या सगुणवादी हो, राइट? जो भगवान को मानते हो, वो इस कंक्लूजन पर आए हैं कि शरीर परिवर्तनशील है, उसमें हर बार हर नित्य उसमें चेंजेस आते रहते हैं, लेकिन आत्मा शाश्वत है। आत्मा में कोई चेंज नहीं आता। आत्मा कभी घटता बढ़ता नहीं है, वो जैसा है वैसा ही रहता है। इसका मतलब हम कभी चेंज नहीं होते हैं, हम बिल्कुल चेंज नहीं होते हैं, बस हमारा शरीर चेंज होता है, राइट? अभी एक बात आप समझिए, जब हम मतलब बेसिकली जब ये शरीर छोड़ते हैं तो हमारा स्थूल शरीर को कैरी फॉरवर्ड करते हैं हम नेक्स्ट बर्थ में, राइट? ऐसे कर करके जब व्यक्ति भक्ति करता है तो भक्ति करने से क्या होता है कि उसका जो स्थूल शरीर है वो गलने लग जाता है। मेन कारण है हमको बार बार एक जन्म क्यों लेना पड़ता है, क्योंकि हमारे स्थूल शरीर में बहुत सारी वासनाएं हैं, और सिद्धांत ये है कि यदि वासना रह गई तो अगला जन्म निश्चित है। अगर वासना रह गई तो अगला जन्म होगा ही होगा। कि वासना अर्थात इच्छा प्लस संस्कार प्लस इच्छा शक्ति। कोई संस्कार है सूक्ष्म शरीर पर, मान लीजिए किसी के सूक्ष्म शरीर पर शराब पीने का संस्कार है, राइट? उसने पिया है पहले तो उसको है, उसने पिछले मतलब सालों में पिया है तो संस्कार है। अभी सामने शराब है तो उस प्लस इच्छा शक्ति, अब उसने इच्छा भी कर दी कि मुझे पीनी है, तो इसको बोलते हैं वासना, राइट? अब जीवात्मा कैसी वासना कर सकता है? उन्हीं चीजों की वासना कर सकता है ना जो उसने देखी है, चखी है, खाई है, छुई है, उन्हीं का तो वासना कर सकता है वो। और अनफॉर्चुनेटली ना हमारा जो ये वासना है वो सब जो भक्ति नहीं करते उनके पास केवल भौतिक चीजों का ही एक्सपीरियंस रह जाता है, तो वो केवल उनकी ही इच्छा करते हैं, राइट? अब क्योंकि भक्त वो दिव्य कार्यकलापों में इन्वॉल्व रहते हैं तो भगवान उनको वो दिव्य सुख प्रकट कर देते हैं। और आत्मा तो देखो सुख के भूखा है, तो उसको तो सुख ही चाहिए, राइट? और जहां सुख मिलता है वो वही जाना चाहता है। ये हमारा स्वभाव है, राइट? कि हम सुख की तरफ भागते हैं। तो जब भक्ति में से दिव्य सुख मिलता है तो उधर भागने लगता है। तो अब उसकी इच्छाएं ये है कि हाँ मुझे भक्ति करनी है, मुझे कथा का आनंद चाहिए, मुझे हरिनाम में जो रस की बातें की जा रही है ना, हाँ इस वक्त में नहीं उसको महसूस कर रही हूँ, लेकिन मैं करना तो चाहती हूँ। और जिस मिठास की बात बोली जा रही है मुझे भी उसको महसूस करना है, राइट? इस प्रकार की इच्छाएं होने लगती है। केवल अगर आप भक्तों के संग में भी आओ तो ऐसी इच्छाएं आप में आने लगती है कि काश मैं भी 16 माला जप करूं, राइट? तो ये वाली अच्छी इच्छाएं हैं। बुरी इच्छाएं
जब हम जप करते हैं तो वो सब हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो गलने लगता है, वो सब छूटने लगता है, वो मेन काम है। राइट। कई लोग क्या करते हैं, अपने जीवन से बहुत परेशान हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि हम आत्महत्या कर लेंगे तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पता है क्या होता है, इसका बहुत बड़ा दंड मिलता है उनको। उनको भगवान की व्यवस्था के अंतर्गत में एक शरीर दिया गया था ताकि वो पुरुषार्थ कर सके, लेकिन वो उन्होंने उसका अपमान किया और अपना ही स्थूल शरीर खुद ही नष्ट कर दिया। तो उसके अपराध में फिर उनको स्थूल शरीर नहीं दिया जाता, पता नहीं कितने लंबे समय तक। समझ रहे हो, सूक्ष्म शरीर में भटकना पड़ता है उनको। सूक्ष्म शरीर में क्या खतरा है कि वासनाएं तो हैं, इच्छाएं हैं, लेकिन वो भोग नहीं सकता। सामने पर सेब पड़ा है, खाने का बहुत मन है लेकिन खा नहीं सकता, ऐसा। तो जो कि उसको ना ऐसे उसको सजा दी जाती है। इसलिए कभी भी जो भक्त है वो तो जानते हैं इसको, चाहे कितना भी कष्ट आ जाए ये उनके दिमाग में नहीं आता है। राइट। स्वभावतः शरीर, हाँ ये तो हम पढ़ चुके हैं, आगे चलते हैं। विष्णु पुराण में कहा गया है कि विष्णु तथा उनके धाम स्वयं प्रकाश से प्रकाशित है। तो भगवान के धाम में ऐसा नहीं कि वहां पे सूर्य का प्रकाश है, वहां पर वो खुद ही प्रकाशित रहता है। राइट। भगवान और भगवान का धाम स्वयं प्रकाश, उनका अपना एक प्रकाश है, एक दिव्य तेज है। ज्योतिषम विष्णुर भुवनानि विष्णु, विष्णु पुराण में बोला गया है 2.12.38। सत तथा असत शब्द आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के ही द्योतक हैं। सभी तत्वदर्शियों की यह स्थापना है। यहाँ पर आपको सत और असत शब्द की व्याख्या बताई जा रही है। आगे भी ये शब्द जो है वो यूज होंगे। सत हम जब यूज करते हैं तो आत्मा के लिए यूज करते हैं, असत हम यूज करते हैं तो अस्थाई। अस्थाई मतलब जो चीज स्टेबल नहीं है, जो स्थिर नहीं है, वो शरीर के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहीं से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है। यहाँ से भगवान क्या कह रहे हैं, जो हम सभी जीव अज्ञान के द्वारा मोहित हैं, राइट, अज्ञान के द्वारा मोहित हैं, तो भगवान हमको उपदेश दे रहे हैं ताकि हम इस अज्ञान से बाहर निकल सके। भगवान कहते हैं कि ये जो पूरा जगत है ये तीनों गुणों के प्रभाव से मोहित है। मोहित है, समझ रहे हो, एकदम इल्यूजन में खोया है, एकदम जैसे मतलब जैसे एक पागल व्यक्ति होता है, उसको पता ही नहीं है वो कौन है, क्या कर रहा है, इस प्रकार से इल्यूजन में खोया हुआ है। अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है। तो जो जिस अज्ञान में हम हैं, राइट, जिस माया में हम हैं, उसको हटाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या करना होता है, ये प्रश्न भी है आज के क्विज का, तो आप अलर्ट हो जाओ। क्या करना होता है, जो आराधक है और जो आराध्य है, आराध्य कौन है, भगवान कृष्ण, आराधक कौन है, हम सभी, हमारे बीच में क्या संबंध है उसको वापस स्थापित करना होता है, राइट। और फिर अंश रूप जीवों यानी हम सभी लोग और श्री भगवान के अंतर को समझना होता है। पहला तो हम में और भगवान में क्या संबंध है ये जानना जरूरी है, राइट। और दूसरा, हम में अर्थात हम सभी जीवों में और भगवान में क्या अंतर है ये जानना जरूरी है, राइट। इसको व्यक्ति, जिसको जब जीवात्मा समझता है तो वो अज्ञान से उभर सकता है। वो कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। देखो, जब भगवान की बात तो छोड़ दीजिए, पहले हमको अपने आप को समझना कि हम कैसे हैं। जब व्यक्ति अपने आप को समझेगा तो वो भगवान को भी समझ सकता है। जैसे जब कभी चावल पकाते हो, राइट, तो हम चावल का एक दाना चेक करते हैं, एक दाना पक गया तो मतलब पूरे चावल पक गए, राइट। उसी प्रकार जब सोने की अंगूठी में जो सोना है वही सोना पूरे खान में है, राइट। समुद्र के एक बूंद पानी जितना खा रहा है उतना ही जो पूरा समुद्र है वो भी उतना ही खा रहा है, राइट। तो जब हम अपने आप को समझते हैं तो हम उसी प्रकार से भगवान को भी समझ सकते हैं, राइट। अभी आप समझो कि अपने आप को देखो, ये पूरा शरीर को ऑब्जर्व करो, ये पूरा शरीर चेंज होता है। और ये पूरा शरीर क्यों चल रहा है, क्योंकि इसके अंदर आत्मा है। अगर इमेजिन करो मैं इस शरीर से बाहर निकल जाती हूँ, अपने आप को देखो, आप शरीर से बाहर निकल जाते हो, उसी सेकेंड ये शरीर जो है सड़ना शुरू कर देगा, है कि नहीं। तो ये शरीर क्यों ग्रो होता है, इसकी एक एक जो कोशिका है वो क्यों ग्रो होती है, जब तक उसमें आत्मा है, राइट। अब वो आत्मा दिखाई देता है। जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो गई, मान लीजिए वो मर गया, आपने उसका शरीर, आप उसका शरीर देख रहे हो,
आप उसके आंख देख सकते हो, हाथ देख रहे हो, बाल देख रहे हो, सब कुछ वैसा है, लेकिन कुछ तो मिसिंग है ना। वो मिसिंग क्या दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता, पर वो है, उसका अनुभव किया जाता है, राइट। मृत व्यक्ति आपसे बात नहीं कर सकता। तो जब आप इस बात को देखते हो कि मेरा पूरा शरीर चल रहा है क्योंकि इसमें आत्मा है, मैं हूं, मैं नहीं रहूंगी, ये पूरा शरीर जड़ है, सड़ जाएगा। वैसे ये पूरा जो ब्रह्मांड है ये ग्रो हो रहा है क्योंकि इसकी भी एक आत्मा है। वो कौन है? गर्भोदक्षाई विष्णु, मतलब भगवान। मतलब टेक्निकली गर्भोदक्षाई विष्णु और वैसे भगवान है। ऑब्वियसली भगवान है, इसलिए ब्रह्मांड जो है वो है, चल रहा है। ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन के द्वारा, जब व्यक्ति आत्मा और पदार्थ का ज्ञान समझता है, उसके द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। और ये एक्चुअली जो लाइन यहाँ पर बस बोल दी जा रही है ना श्रीमद् भागवतम में कैंटो 2 चैप्टर 2, बस इसी लाइन को लेकर के है। और कितना मजेदार है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। उस पर लॉजिक से और उसमें इतने अच्छे से समझाया जाता है कि आप पहले आप अपनी आत्मा को लक्षित करते हो, राइट। उसके बाद आप परमात्मा को लक्षित करते हो कि परमात्मा कैसे है। फिर आप भगवान को लक्षित करते हो। कल डिस्कस करेंगे वो, मैं उसको जब चैप्टर 2 है ना वो समरी में बता दूंगी आपको। पूरा चैप्टर 2 इसमें बेस्ड है, और जब आपको समझ आएगा ना आपको मजा आ जाएगा एकदम। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप में है। आत्मा भगवान का अंश है, परमात्मा पूर्ण है, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली क्वालिटी में सेम है, क्वांटिटी में डिफरेंस है। सोने की अंगूठी और सोने की खान, समुद्र के एक बूंद और पूरा समुद्र, राइट। आत्मा क्या है? भगवान का अंश है, और भगवान पूरे उसका पूर्ण है। तो हम थोड़ी मात्रा में चैतन्य है, राइट। हम केवल अपने शरीर के बारे में कॉन्शियस है। भगवान समस्त ब्रह्मांड हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो चाहे भौतिक हो, उन सभी के प्रति वो क्या है? सजग है, चैतन्य है, उन सभी के बारे में जान रहे हैं। वेदांत सूत्र तथा श्रीमद् भागवत में परमेश्वर को समस्त उद्भवों का मूल माना गया है। कृष्णा इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। ऐसे उद्भवों का अनुभव परा तथा अपरा प्राकृत क्रमों द्वारा किया जाता है। जीव का संबंध परा प्रकृति से है, जैसा कि 7वें अध्याय में स्पष्ट होगा। तो हम ये भूमिका में डिस्कस कर चुके हैं, पर इसको हम 7वें अध्याय में और स्पष्ट रूप से पढ़ेंगे। क्या? कि भगवान की शक्तियां अपरा शक्ति और पराशक्ति। अपरा शक्ति अर्थात जड़ प्रकृति, जैसे पंच महाभूत है, जैसे हमारा जो शरीर है वो पंच महाभूत से बना है, राइट। ये भगवान की अपरा शक्ति है। और भगवान की पराशक्ति वो कौन है? हम सभी जीव। तो हम भी भगवान की, आप भी भगवान की शक्ति हैं, मैं भी भगवान की शक्ति हूँ। जितनी भी जीवात्मा है वो क्या है? वो भगवान की शक्ति हैं। और जो ये अपरा दिख रहा है आपको इस जगत में, यानी ये टेबल, ये किससे बना है? पंच महाभूत से। हमारा शरीर किससे बना है? पंच महाभूत से। कोई भी चीज जो आपको दिख रही है, राइट, वो अपरा शक्ति है, अगर उसमें जीवन नहीं है तो, राइट। तो जो जड़ प्रकृति है वो अपरा शक्ति है। दोनों किसकी शक्तियां हैं? भगवान की शक्तियां हैं। तो इस जगत में हम जो भी दिखते हैं वो परा और अपरा शक्ति का कॉम्बिनेशन है। और जो पराशक्ति है अर्थात उत्कृष्ट शक्ति है, अर्थात जो जीव है, वो अपरा को कंट्रोल कर सकते हैं कुछ कुछ मात्रा में, राइट। और ये दोनों कौन कंट्रोल करता है? इसको भगवान कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इसको हम 7वें अध्याय में स्पष्ट रूप से पढ़ेंगे। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, तो हम क्या है? भगवान की शक्ति हैं, एग्री। जीवात्मा क्या है? भगवान की पराशक्ति। और ये जो जड़ जगत है, पंच महाभूत है, क्या है? भगवान की अपराशक्ति, राइट। तो ये हम क्या हुए? भगवान की शक्ति और भगवान। तो बोल रहे शक्ति और शक्तिमान में यद्यपि कोई अंतर नहीं है, फिर भी अंतर है, राइट। जैसे सूर्य और सूर्य की रोशनी, उन दोनों में अंतर है भी और नहीं भी, है ना। सूर्य की शक्ति क्या है? वो जो धूप हम तक पहुंच जाती है, और सूर्य वहीं पर है। तो उन दोनों में अंतर है भी और नहीं भी है, क्योंकि बिना सूर्य की रोशनी का कोई अस्तित्व नहीं है। सूर्य है तो सूर्य की रोशनी भी है, नहीं। किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है। फिर भी सूर्य और सूर्य की शक्ति में से सूर्य को परम माना जाएगा। उसी प्रकार शक्ति अर्थात हम सभी जीव और भगवान में से शक्तिमान परम है, अर्थात भगवान परम है। शक्ति या प्रकृति को गौण माना जाता है, राइट। गौण का अर्थ होता है, एक तो मुख्य होता है प्राइमरी, और एक होता है सेकेंडरी। उसको सेकेंडरी को हिंदी में बोलते हैं गौण। अतः सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं, राइट। ये पराशक्ति अपराशक्ति दोनों ही भगवान के अधीन रहती है, और जो जीव है पराशक्ति वो परमेश्वर के अधीन है, अंडर में है। किसकी ये व्यवस्था है कि हम बुढ़ापे से होके हुए जाए?
क्या हमारा कंट्रोल है उस पर? नहीं। किसकी व्यवस्था है कि हम माँ के गर्भ में बहुत सेफली रह पाए? हमारे लिए वहां भोजन की व्यवस्था किसने किया? कौन नियंत्रित कर रहा था उस वक्त हमको? जैसे मृत्यु के बाद भी, और जब हम गर्भ में आते हैं, भगवान ही नियंत्रण करते हैं, वैसे ही पूरे जीवन भर भी भगवान ही नियंत्रण करते हैं। पिछले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि भले जीव व्यक्त अवस्था में हो या अव्यक्त, बद्ध हो या मुक्त, दोनों में ही भगवान उसका पालन करते हैं। राइट? जितना जितना चित्त शुद्ध होगा, हम इस बात को उतना ही स्वीकार कर सकते हैं, उतना उतना स्वीकार कर पाएंगे। अतः सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं, जिस तरह सेवक स्वामी के या शिष्य गुरु के अधीन रहता है। नहीं, सेवक स्वामी के अधीन रहता है, जैसा स्वामी करते हैं वैसा ही करता है सेवक, जैसा गुरु का आदेश होता है वैसा ही करता है शिष्य। राइट? वैसे हम भी भगवान के अधीन। पर हमको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, भगवान जो है ना बहुत दूर है, और उन्होंने सृष्टि बना दी, अब वो रेस्ट कर रहे होंगे कहीं पर, और ये सृष्टि जो है अपने आप चल रही है। ऐसा लगता है शुरुआत में, पर ऐसा है नहीं। अज्ञान अवस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव है। जब व्यक्ति अज्ञान में रहता है, अपने आप को शरीर ही समझा है, उसमें बहुत अभिनिवेश हो गया है, बहुत एब्जॉर्प्शन हो गया है, तीनों गुणों से प्रभावित हो रहा है, और वो कोई दिव्य तपस्या नहीं कर रहा है, तो उसमें इस स्पष्ट ज्ञान को समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो बिल्कुल भी जप नहीं कर रहा होगा, जो बिल्कुल भी नियम पालन नहीं कर रहा होगा, उसको लग रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, पर आप लोग तो भक्त हैं, आप लोग को तो समझ आ रहा होगा। राइट? तो जो एकदम अज्ञान में, उसको ये ज्ञान स्पष्ट स्पष्ट नहीं समझ आएगा। अतः ऐसे अज्ञान को दूर करने के लिए, सदा सर्वदा के लिए जीवों को प्रवृत्त करने हेतु भगवान भगवत गीता का उपदेश देते हैं। राइट? भगवान जानते हैं कि हम अज्ञान में हैं, भगवान जानते हैं कि हम तीनों गुणों द्वारा मोहित हैं। राइट? तो सब कुछ जानते हैं, इसलिए वो हमारे इस अज्ञान को दूर करने हेतु भगवत गीता के दिव्य ज्ञान का उपदेश देते हैं। तो इसी के साथ ये टीका यहीं पर समाप्त होती है। अब आइए, कुछ पॉइंट्स हैं जो आज की क्लास को समझने के लिए जरूरी है। थोड़ा सा समय और लगेगा। जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये एक कंपनी का सेल्समैन है, एक कंपनी का पर्सन है, वो आपसे बोल रहा है कि आप हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदिए मात्र 100 रुपए प्रति शेयर में। राइट? पर फिर वो ये भी बोल रहा है कि देखो, 1 साल में ये कंपनी बंद हो जाएगी, लेकिन हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारी ही कंपनी के शेयर्स खरीदो। तो क्या आप ऐसी कंपनी का शेयर खरीदना पसंद करोगे जो 1 ही साल में बंद हो जाएगी, चाहे वो सस्ते दाम में क्यों ना मिल जाए? राइट? कोई नहीं खरीदेगा, है ना? तो कोई भी बुद्धिमान, क्या कोई बुद्धिमान व्यक्ति नश्वर चीजों में अपना धन निवेश करेगा? नहीं करेगा। वो जान रहा है कि ये तो बंद हो जाएगी कंपनी, मेरा खाली सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। राइट? उसी प्रकार जब हम जान रहे हैं कि यह शरीर नष्ट हो जाएगा, नश्वर है, और इसका कोई गारंटी नहीं कि कब नष्ट हो जाए। राइट? तो क्या कोई बुद्धिमान व्यक्ति नश्वर शरीर में अपना समय रूपी सारा धन निवेश करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ये नश्वर है, नष्ट हो जाएगा। जब तक है तब तक हमको इसका देखभाल करना है, इसका यूज करना है, ताकि हम अपने आत्मा के कार्य में इन्वेस्ट कर सके। ये तो कुछ समय बाद छूट ही जाना है। राइट? लेकिन वो जो कुछ समय तक ये हमारे पास ये शरीर है, उस वक्त हम वो दिव्य तपस्या कर ले जिसके बारे में भगवान कह रहे हैं। भगवान कह रहे थे ना कि वैसे तो आप तपस्या कर ही रहे हो, इस मनुष्य शरीर को चलाने के लिए व्यक्ति को कितनी तपस्या करनी पड़ती है। व्यक्ति जॉब करता है, अपने बच्चों को संभालता है, कितना कितना कुछ करना पड़ता है। तुम तपस्या कर ही रहे हो, क्यों ना एक बार तुम दिव्य तपस्या कर लो, और फिर हमेशा हमेशा के लिए इस सारे दुख दर्द से तुम्हारी निवृत्ति हो जाए और तुमको असीमित आनंद की प्राप्ति हो जाए। राइट? अब देखिए, हम सभी के पास 24 घंटे हैं। राइट? अब जो गृहस्थ है उनके पास तो और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। एक तो शरीर का निर्वहन करना ही है, फिर आपके बच्चे भी हैं, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो बहुत सारा समय हम केवल शरीर अगर पोषण में लगा रहे हैं, अपना शरीर पोषण, अपने बच्चों का शरीर पोषण, तो ये बुद्धिमानी नहीं है। वास्तविकता में हमको आत्मा के कार्य में निवेश करना चाहिए। और कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप भगवद गीता में आ रहे हो, ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। राइट? ऐसे भी अगर आप मटेरियली भी देखो तो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है ज्ञान में। अगर सब पैसा ही सब कुछ होता तो अमीर अपने बच्चे को स्कूल क्यों भेजता है?
वो भी जानता है कि देखो भाई पैसा ठीक है लेकिन ज्ञान होना भी जरूरी है। वो अलग बात है कि भौतिकतावादी व्यक्ति मतलब भौतिक ज्ञान हमको सब कुछ नहीं सिखा सकता। तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है ज्ञान का जो आप कर रहे हो, राइट। और भगवत गीता में तो आप ये तो दिव्य ज्ञान है, दिस इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, राइट। और आप यहाँ आते हैं कि जितनी भी योनियां दी गई है ना, उसमें से मनुष्य योनि जो है वो भोग करने के लिए नहीं है, बाकी सारी योनियां भोग योनियां हैं, राइट। जैसे जो पक्षी है, जो जानवर हैं, वो जब कुछ करते ना उनको कर्म का बंधन नहीं लगता, राइट। जब शेर हिरन को मार रहा है तो उसको पाप नहीं लगता, राइट। उनका भोग शरीर है। इवन स्वर्ग में भी जो रहते हैं उनका भी भोग शरीर है, उनका कर्म संचित नहीं होता। लेकिन मनुष्य का कर्म जो है वो संचित होता है, उसको कर्म का हिसाब किताब झेलना होता है। तो मनुष्य शरीर भोग करने के लिए नहीं है, योग करने के लिए है, तपस्या करने के लिए है। मनुष्य का शरीर तप साध्य है। आप देखोगे कि जैसा शरीर को ढालोगे वैसी तपस्या के लिए वो ढल जाता है मनुष्य का शरीर। और फिर अब ये प्रश्न आएगा कि वो दिव्य तपस्या है क्या, है ना। आखिर वो तपस्या कौन सी है? तो बताया जाता है शास्त्रों में कि न जप सम दानम न जप सम तपस्या। तो इससे बड़ी सबसे बड़ी तपस्या है हरे कृष्ण महामंत्र का जप। अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें तो इससे बड़ी तपस्या है नहीं, सबसे बड़ी तपस्या यही है, राइट। आई होप आप सभी जप कर रहे हो, है ना। कौन कौन जप करता है रोज? आप हाथ खड़ा करो। गुड, मैं सबको देख पा रही हूँ एक्सेप्ट करना चाहिए, मैं रिज्यूम कर रही हूँ। हाँ, मैंने आपका भी हाथ देख लिया, चलो ठीक है, सब करते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आप जितना भी करो, चाहे एक माला करो, 2 करो, 3 करो, जितना भी करो, बहुत सिंसियरली करो कि ये समय ना मैं मेरी कृष्ण के साथ मीटिंग चल रही है। जैसे अभी आपके और मेरी मीटिंग है ना, आप व्हाट्सएप खोलने लग जाओगे तो मुझे बुरा लगेगा, राइट। यू कॉन्शियस अबाउट मी। तो जब आप कृष्ण के साथ जब करो, यू शुड बी कॉन्शियस अबाउट हिम कि अभी वो सुन रहे हैं मुझे। सो ऐसे ही बहुत रिस्पेक्टफुली करना चाहिए, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, आप मुझे होमवर्क में लिख के बता देना, ठीक है, जब भी समय हो। सो लेट्स एंड द क्लास हियर। हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं। लेट्स डू इट टुगेदर। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा